Alva? Calculate the cost of living index for the following data. We got the weight and I. I already given. हमें cost of living index बोला है. Group. Weight is there और index number I already ready-made दे दिया है. Food, fuel and lighting, clothing, house rent and miscellaneous. 48, 7, 10, 10, 15, 160, 120, 140, 100 and 80. अब ये मेरा कॉस्ट लिविंग इंडेक्स, तो कॉस्ट लिविंग इंडेक्स से दो फार्मूले थे. अभी आई डब्ल्यू दिया है तो फार्मूला था डब्ल्यू आई डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू. तो पहले आई डब्ल्यू फाइंड करो, आई इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इंटू आई वट एवर. 48 इंटू 160 एम प्लस 7680, 7 इंटू 120 एम प्लस 140 इंटू 10 एम प्लस 1400, 1000 और ये 15 × 120 MRC प्लस 2200, 12 120 क्या है. W का टोटल 22 4200 90. So cost of living index equal to summation IW upon summation W. 12120 upon 90. 134.6667. Pause कीजिए मेरा. Calculate the cost of living index for the 2004 by family budget method. We got the price 2000 का दिया है, प्राइस इन 2004 है और एक्सपेंस ऑन परसेंटेज दिया हुआ है. अब फैमिली बजट मेथड बोला है. तो प्राइस सॉरी पहला क्या है, आइटम गिवन प्राइस ऑफ 2004, प्राइस ऑफ 2000. तो प्राइस ऑफ 2000 को हम लोग P0 लेंगे. प्राइस ऑफ 2004 it is a P1. Old data is the base year and the latest data is the current year. और जो एक्सपेंसेस दिया, एक्सपेंसेस ऑन परसेंटेज दिया है उसको W ले लेना. एक्सपेंस ऑफ परसेंटेज है दैट इज W. तो क्या है आपके पास, फूड आइटम है, रेंट, क्लोथिंग, फ्यूल, others. Food item 100, 110. Expense 40%. फिर क्या है 25, 25 and then 15, then 80, 100, 40, 60, 10. and then 50, 55, 50. एक दिया पॉज बता दो. दे कॉल कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बाय फैमिली बजट. फैमिली बजट मेथड, इसका कोई और मतलब नहीं है. कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन IW अपॉन समेशन W. इसके बोलते हम लोग फैमिली बजट मेथड. तो कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग बाय द फैमिली बजट मेथड दैट इज IW अपॉन W.
अब लास्ट सम में डब्ल्यू रेडीमेड दिया है, आई रेडीमेड था और हियर आई नहीं है, सो वी हैव टू कैलकुलेट P1 अपॉन P0 इंटू 100, P1 अपॉन P0 इंटू 100, so 110 upon 100 into 100, 110, 25 upon 25 into 100, 100, 100 upon 80 into 100, 125, 60 upon 40 into 100, 150, 55 upon 50 into 100, 110. Yeah. Now IW. जब IW करोगे परसेंट कुछ करने का नहीं, इस परसेंट को इग्नोर करने हैं, परसेंट को खाली अमाउंट को 40 इंटू 110, 4400, 1500, 2500, 1500, 15.6. अब W का टोटल और IW का टोटल तो ये 30, 70, 100, 50, 4.9, 14, 14, 19, 19 and 6, 25, 2, 6, 6, 3, 9, 9 to 11 बस. So 11550 upon 100, 115.5. ये होगा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स. तो फैमिली बजट बोला है तो फैमिली बजट को IW का ही फार्मूला अप्लाई करना है. तो IW अपॉन W, फर्स्ट फाइंड I एंड देन W मल्टीप्लाई. और कीजिए क्वेश्चन 15. फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2006 बाय द एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड. एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मतलब अल्टीमेटली हो गया पास्चे का मेथड. कौन सा था ये? लेस्प्रे क्या था भाई? P1 Q0 अपन P0 Q0 इंटू 100. जो लेस्प्रे का मेथड है वही मेथड से होती है. वो प्राइस दिया हुआ P1, उधर क्या क्या दिया है? क्वांटिटी 2004 का दिया है. क्वांटिटी 2004 मतलब Q0, प्राइस 2004 मीन्स P0 एंड द प्राइस 2006 का है P1. सो एग्रीगेटिव मेथड. और एक इसका कोई मीनिंग नहीं है, कमोडिटी यूनिट दैट इज नथिंग नथिंग ऑफ कैलकुलेशन. सो वन कॉलम P1 Q0 ड्रॉ करना पड़ेगा, अनदर कॉलम P0 Q0 ड्रॉ करना पड़ेगा. P1 Q0, P1 Q0 60, 54, 72, 40, 60, 40. P0 Q0 45, 36, 60, 32, 50, 30. 100, 140, so yes, 6, 11, 18, 22, 22, 32. 8, 13, 1, 8, 14, 14, 20, 8, 14, 14 and 8, 22, 22, 25. Cost of living index, summation P1 Q0 upon summation P0 Q0. So 326 upon 253 into 100. 326 divided by 253. 128.85. तो ये cost of living index. अच्छा है डिफरेंट. उसकी तकलीफ से कैलकुलेट द रियल इनकम ऑफ द फॉलोइंग. रियल इनकम, वी गॉट द वेरियस ईयर्स, देयर इज इनकम, वी गॉट द इंडेक्स नंबर. अब रियल इनकम क्वेश्चन 19A. 19A तो रियल इनकम का फार्मूला क्या था? करंट ईयर इनकम अपॉन करंट ईयर इंडेक्स नंबर इंटू 100. करंट ईयर इनकम
अपॉन करंट ईयर इंडेक्स नंबर इंटू 100 बराबर है। अब इसका आंसर रिस्पेक्टिव है। करंट ईयर कौन सा ईयर करंट ईयर, तो सारे ईयर का करना है अपने को। तो कैसे करेंगे, करंट ईयर इनकम कितना है 6000 अपॉन इंडेक्स नंबर है 150 इंटू 100 4000 7000 अपॉन 175 इंटू 100 25 7 5000 4000 कितना 8000 upon 160 into 100 5000 9000 upon 180 into 100 5000 10,000 upon 200 into 100 5000। तो एक्चुअली क्या है रियल इनकम, मतलब आपका इनकम तो लग रहा है 6000 है, बट बिकॉज इनकम बढ़ रहा है तो महंगाई भी तो बढ़ रहा है, तो इसके हिसाब से एक्चुअली रियल में आपका वो महंगाई को माइनस करके आपका इनकम रियल में अभी भी 6000 है 4000 है। वो 2000 का लग रहा है इनकम बढ़ जाएगा, बट वो 2000 रुपये आपको महंगाई के हिसाब से सेटअप हो जाएगा। तो रियल इनकम कैलकुलेट करना है तो हर एक साल का करना है वहाँ पे। और कीजिए, हो गया। अगेन कैलकुलेट द इंडेक्स रियल इनकम हो रहा है ऑफ ईयर गिवन द इनकम एंड द इंडेक्स नंबर। रियल इनकम इक्वल टू करंट इनकम अपॉन करंट ईयर इंडेक्स नंबर इंटू 100। तो करंट ईयर इनकम 7000 अपॉन इंडेक्स 100 इंटू 100, तो 7000 रहेगा। 8000 अपॉन 130 इंटू 100 8000 डिवाइड 130 6153.85 9000 upon 140 into 100 10,000 upon 150 into 100 and 12,000 upon 160 into 100 कितना 28.57 666.67 divided by 160 7,500 is the index number of real income. Question 20A. The average annual earning of a worker in a certain factory worker where 12,600 in 2001 and 14,500 in 2004 एवरेज एनुअल अर्निंग किसी वर्कर की जो सैलरी है तो 2001 में 20,600 and 12,500 in 2004. If the consumer price index number increase from 126 to 160, find the percentage increase or decrease in the real wages over the same period. तो कितना इंक्रीज डिक्रीज हुआ रहेगा उसका इन द रियल वेजेस। सो पहले टू डिफरेंट ईयर्स का उसका सैलरी दिया है एंड देन क्या दिया हुआ है, इंडेक्स नंबर भी दिया हुआ है। अब यू हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द रियल वेजेस। तो वी हैव टू कैलकुलेट द रियल इनकम ईयर, उसके बाद क्या दिया था वेजेस अर्निंग, एनुअल अर्निंग एंड देन क्या था इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 2001 2004 इनकम कितना था 12,600, ये हो गया अभी 14,500, 126 है 160। फाइंड द रियल इनकम। अब रियल इनकम इक्वल टू क्या है, करंट ईयर इनकम अपन करंट ईयर इंडेक्स नंबर
तो 12,600 अपॉन 126 इंटू 100 10,000 14,500 upon 160 into 100 9,062. 9,062.5 अगर रियल इनकम 10,000 था इंटू द 1 और अभी कितना आ गया 9,062.5 तो 2001 में 10,000 था अभी 2004 में खाली 9,062 तो डिक्रीज हो रहा है तो यहाँ नीचे लिखेंगे डिक्रीज इन रियल इनकम decrease in real income. So 10,000 minus 9,062.5. So 937.5. कितना रुपए का डिक्रीज दिख रहा है पहला क्वेश्चन क्या बोला है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज परसेंटेज चाहिए हम लोग परसेंटेज ऑफ डिक्रीज इन रियल इनकम तो कितना दिखता आएगा फार्मूला डिक्रीज अपॉन रियल इनकम ऑफ बेस ईयर इनटू 100 अब डिक्रीज कितना हुआ है 937.5 रियल इनकम ऑफ बेस ईयर तो ये रियल इनकम बेस ईयर 10,000 इनटू 100 9.38 इसका मतलब इन 4 सालों में उसका सैलरी महंगाई के हिसाब से 9.38% और कम हुआ है तो पहले दोनों का रियल इनकम फाइंड कर लो और देखो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज ये आ गया यहाँ पे स्टॉप नहीं करना लोग परसेंटेज चाहिए तो डिक्रीज अपॉन इनकम ऑफ बेस ईयर इंटू 100 और ये तो